नमस्कार दोस्तों। यह सरकार जो हर चीज में हिंदू 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 करती है, वो सरकार हिंदुओं के लिए क्या कर रही? हिंदुओं का इस वक्त में जब महाकुंभ चल रहा है तो उस महाकुंभ के अंदर कैसी लूट मची हुई है। हिंदी के एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने इसका एक विस्तार में कच्चा चिट्ठा सामने रखा है और दैनिक भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि हर 10 में से 9 लोगों को ठगा गया है। जाहिर सी बात है, वहां पर जाने वाले कोई मुसलमान नहीं थे, जैन धर्म के नहीं थे, पारसी नहीं थे, ईसाई नहीं थे। महाकुंभ में जाने वाले सब लोग हिंदू हैं। 99% लोग वहां पर जाने वाले हिंदू हैं। तो फिर मैं अगर यह कहूं कि हिंदुओं को ही 90% हिंदुओं को ही नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने लूट लिया, ठग लिया, तो क्या यह बुरा है? क्या यह गलत है? जरा इस बात को आप सोचिए। यह खबर आप देखिए, महाकुंभ में गए हर 10 में से 9 लोग ठगे गए हैं। यह भास्कर ने विस्तार से एक रिपोर्ट की है। फ्लाइट के लिए 300% महंगी टिकट खरीदी, 67% लोगों ने नाव और टेंट के 4 गुना पैसे चुकाए। अब 2 तरीके से यहां पर लोगों को ठगा गया है। एक तो लूट जो हुई है या ठगी जो हुई है लोगों के साथ में, उसमें सीधे तौर पर सरकार, उसकी एजेंसियां और उसके अलग अलग विभाग वो शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट का किराया 300% बढ़ गया तो ये पैसा किसकी जेब में गया है? ये पैसा जो है वो जापान, अमेरिका में नहीं गया है। ये पैसा गया है अलग अलग फ्लाइट कंपनियों की जेब में, और उन पर रेगुलेट करने का काम किसका है? और दूसरी बात यह है कि अगर वो मनमाफिक तरीके से पैसे कमा रही है, लूट रही है, खसोट रही है, तो उस पर अंकुश लगाने का काम किसका है? और जब इस बात को संसद में कांग्रेस की तरफ से उठाया गया तो जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि थोड़ा पाचन शक्ति बढ़ाओ, लेकिन ये पाचन शक्ति सरकार की तो खूब बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर लूट हो रही है तो भले ही कानून के मुताबिक सरकार उसको ना रोक सके, लेकिन इनडायरेक्टली सरकार के पास में पैसा खूब पहुंचता है। अब माने या ना माने, ये सच्चाई है। और दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि 67% लोगों ने नाव और टेंट के 4 गुना पैसे चुकाए, तो वहां पर पुलिस ने सोचे किस तरीके से, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किस तरीके से वहां पर कमाई की होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब यहां पर अगर आप कोई भी छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, छोटा मोटा कोई काम धंधा करते हैं, तो उसके लिए तुरंत फटाफट जो है पुलिस वाला आ जाता है। उसको आपको एक डिब्बा देकर के गर्म करना पड़ता है। कई बार उस डिब्बे के अंदर सबसे बढ़िया मिठाई डाल करके देना पड़ता है। कई बार थोड़ा सा काम ज्यादा बड़ा होता है तो उस डिब्बे के अंदर ड्राई फ्रूट देने पड़ते हैं। उससे बड़ा काम होता है तो उस डिब्बे के अंदर पैसे देने पड़ते हैं। उससे भी और बड़ा काम होता है तो उस डिब्बे के अंदर सोने का कोई हार रख करके तब देना पड़ता है। और उससे भी अगर बड़ा काम होता है तो उस डिब्बे के अंदर डायमंड भी रखना पड़ सकता है। ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, और भास्कर ने इसी चीज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा है। जरा आप खबर को आखिरी तक देखिए। महाकुंभ में जाने वाले हर 10 में से 9 व्यक्ति को फ्लाइट टिकट के लिए 50% से लेकर के 300% तक ज्यादा पैसे चुकाने पड़े हैं। इसी तरह नाव और टेंट में भी ठगे गए हैं। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने 303 जिलों से कुंभ जाने वाले 49,000 लोगों पर सर्वे किया है, जिसमें से ये खुलासे हुए हैं। फ्लाइट से कुंभ यात्रा पर गए सिर्फ 13% लोगों ने सर्वे में कहा कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया। वहीं फ्लाइट से न जाने वाले सिर्फ 22% लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रांसपोर्ट और बाकी अन्य चीजों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ा। कुल मिलाकर के समझिए कितना बड़ा सैंपल है ये। 50,000 के करीब लोगों पर सर्वे किया गया और 50,000 लोगों में से सिर्फ 13% लोग ऐसे थे जो हवाई जहाज को लेकर के कह रहे थे कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, यानी बाकी सबने दिए। वहीं पर रोड से आने वाले, अपने व्हीकल से या बस से आने वाले लोगों ने, उन्होंने कहा कि 22% लोगों ने कहा कि नहीं, हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, बाकी सबने दिए। किस तरीके से लूट मची है ये।
और सबको पता था कुंभ होना है, महाकुंभ होना है, ये सब पहले से तय रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम से रातों रात कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो गया है। तो सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, अब सरकार जो ढोल पीटेगी, तमगा लेगी, अपने सिर पर जो सेहरा बांधेगी, वो सिर्फ अपने ऊपर बांधेगी। जनता का उसका कोई लेना देना नहीं है। जनता को अगर सुविधा दी जाती, जनता को अगर फ्री में या यूं कहें कि राहत दे करके अगर यात्रा करवाई जाती, तब तो समझा जाता कि हां वाकई हिंदुओं का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन हिंदू अपनी जेब कटवा करके गया है वहां पर, तो सरकार ने कौन सा इसमें एहसान कर दिया? बताइए आप। उल्टा सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस धर्म के लिए, जिस मजहब के लिए आप ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम हमने किया है, सबसे ज्यादा उस धर्म के, उस मजहब के हितैषी हम लोग हैं, तो उसी धर्म को ठग लिया, उसी धर्म के लोगों को ठग लिया। सवाल इस बात का है। देखिए, इसमें प्रयागराज की हवाई टिकट्स पर सामान्य से कितना ज्यादा पैसा खर्च किया, इसमें 16,000 लोगों से जो है सवाल जवाब हुए हैं, और इसमें 87% लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट पर 1.5 से 4 गुना पैसे उन्होंने दिए। मतलब कहीं पर अगर 10,000 की अगर फ्लाइट की टिकट थी, तो उसको 40,000 रुपए देने पड़े हैं, 50,000 रुपए देने पड़े हैं। कम से कम जो है वो इतना पैसा उनको खर्च करना पड़ा। 50,000 से ऊपर टिकट का किराया जो है वो फ्लाइट की टिकट का किराया चला गया। और आप बताइए, ये 40,000 रुपए कटे हैं, ये 40,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं, ये क्या मुसलमान ने दिए हैं, या जैनियों ने दिए हैं, या पारसी ने दिए हैं? किसने दिए हैं? हिंदुओं ने दिए हैं। वहां पर हिंदू ही तो डुबकी लगाने के लिए गया, और फिर सरकार कहती नहीं नहीं हम बड़े हिंदू हितैषी हैं। बाकी आप देख लीजिए, इसी में दिखाया कि सामान्य टिकट पर यात्रा जो की है वो 13% लोग हैं, 1.5 गुना पैसा भर करके लोग गए उसमें 12% लोग हैं, 1.5 से 2 गुना पैसा जिन्होंने भरा है उसमें 38% लोग हैं, 2 गुने से 3 गुना जिन्होंने पैसा भरा है उसमें 12% लोग हैं, 3 गुने से 4 गुना तक जिन्होंने पैसा भरा है वो 12% लोग हैं, 4 गुने से भी ज्यादा जिन्होंने पैसा भरा है वो 25% लोग हैं। मतलब बहुत बड़ी संख्या तो ऐसे लोगों की थी 10,000 की बजाय जिन्होंने वहां पर 60,000 70,000 रुपए टिकट का खरीद वहां पर जो है भुगतान किया है। बजाइए हिंदू हितैषी सरकार के नाम पर ताली। यहां पर जनवरी से ही जो है रेट के दाम बढ़ने लग गए थे, और ये लगातार जो है बढ़ते चले गए। और इसके बाद में लग्जरी टेंट में 3 रात रुकने का किराया करीब करीब 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया, 2,40,000 रुपए तक 3 दिन में। मतलब अगर आप पैसे वाले हैं, मजे तो आप ले सकते हैं, लेकिन उस मजे में भी आपको सरकार को ज्यादा मजे देने पड़ेंगे। मतलब ठीक है, आपके पास में पैसा है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करके देना पड़ेगा। मैं सरकार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सरकार अगर एक्शन लेती तो लूटमारी नहीं हो सकती है। ठीक है, वहां पर अलग अलग एजेंसियां काम देख रही थी, डायरेक्ट पैसा सरकार को नहीं गया है, मान लिया इस बात को। कोई कहेगा कि नहीं वहां पर कोई फलाना कंपनी ने काम देखा है, कोई कहेगा फलाना जो है वो टेंडर किसी और ठेकेदार को गया, ये गया वो गया, सारी बातें ठीक है, एग्री। लेकिन आप ये बताइए कि अगर सरकार चाहती तो क्या वहां पर ये लूट जारी रह सकती थी, या इस सरकार इस लूट को रोक सकती थी या नहीं? मतलब खूब बातें हुई वहां पर कि मुसलमान नहीं जाएंगे, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हालांकि जब छीछा लेदर होने लगी तो योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि मोहम्मद शमी ने भी डुबकी लगाई। हालांकि जो उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग थे उन्होंने मोहम्मद शमी का नाम जो लिखा वो गलत तरीके से लिख दिया। मोहम्मद कैफ ने डुबकी लगाई थी, और मोहम्मद कैफ ने भी प्रयागराज कुंभ के अंदर जाकर के जो है डुबकी नहीं लगाई थी, उन्होंने बगल में डुबकी लगाने का काम किया था, क्योंकि वो गंगा किनारे रहने वाले हैं, तो बचपन से ऐसा करते हुए आ रहे थे। कोई स्पेशली आपने कोई उनको जो है वो खास तरीके का कोई इंतजाम करके दिया हो, ऐसा नहीं था। और जिस तरीके से मुसलमान वहां पर साल दर साल लगातार जब कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर अलग अलग काम करते थे, 2 पैसे का रोटी रोजगार का काम उनका भी होता था, उनकी एंट्री नहीं की गई, वो अलग अलग काम करते थे। हालांकि जहां तहां एंट्री हुई है अभी भी, और आखिरी में करनी पड़ी। और जब मौनी अमावस्या को और बाकी दूसरे दिनों जब भीड़ लबालब हो गई तो मुसलमानों ने अपने घर खोले,
घर खोल करके खाना दिया, पीना दिया, और उसके बाद रहने के लिए मस्जिदें खोली, मजारे खोली, दरगाह खोल दी। मुसलमानों ने किया अपने तरीके से। लेकिन हां, सवाल इस बात का है कि मुसलमानों को रोकने पर जितना जोर था, क्या ये महंगाई और ये महालूट जो महाकुंभ के अंदर हुई है, इसको रोकने पर भी उतना ही जोर था? सवाल इस बात का है। अब आगे देखिए, इसमें सवाल किया गया कि प्रयागराज में टेंट होटल में रुकने के लिए सामान्य से कितना ज्यादा खर्च किया गया। तो इसमें जवाब जो है वो दिया है 16,549 लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि 67% लोगों ने इसमें जवाब दिया है कि कुंभ में रहने के लिए सामान्य से 1.5 से 4 गुना इन्होंने पैसे खर्च किए। यह स्थिति रही वहां पर। सामान्य पैसा देकर के जो लोग रुके वो 26% थे। 1.5 गुना तक जो लोग पैसा फालतू दिया जिन्होंने, वो 14% लोग थे। 1.5 से 2 गुना जिन्होंने पैसा दिया वो 14% लोग थे। 2 से 3 गुना तक जितने लोगों ने पैसा दिया वो 7% लोगों ने दिया। 3 से 4 गुना तक जिन लोगों ने पैसा दिया वो 14% लोग थे। 4 गुना से ज्यादा जिन लोगों ने पैसा दिया वो 18% लोग थे। कुल मिलाकर के वहां पर जिस तरीके से लूट डकैती की गई है, डकैती शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इस बात के लिए क्योंकि वहां पर जो प्राइवेट होटल थे, कोई सर्कल, कोई कैप ही नहीं लगाई गई वहां पर। भाई सरकार कम से कम एक कैप तो लगा सकती थी ना कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। सरकार चाहती तो सरकार जो है वो वहां पर एक लिमिट तय कर सकती थी कि हम जो है वो, आप होटल आपका 2,500 रुपए का आमतौर पर रहता है तो आप 3,500 रुपए से ऊपर नहीं लेंगे। लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि 10-10 हजार, 5-5 हजार और उससे भी ज्यादा जो जितना ले सकता था उसने उतना पैसा लिया है। केवल टेंट सिटी नहीं, बाहर जो है वो पैसा खूब लिया गया। सोचिए, जिन लोगों ने नए नए होटल बनाए होंगे या अपने घरों को ही होटल के तौर पर प्रयोग किया होगा, बहुत तरीके से लोगों ने पैसा कमाया है। उन लोगों ने तो पूरा ये जो 45 दिनों का महाकुंभ चला है, उन्होंने कितना पैसा लूट लिया। और आम लोग, जो प्रयागराज के आम लोग हैं, वो परेशान रहे बेचारे। आम प्रयागराज के लोग परेशान रहे, अपने घरों में नहीं जा पाए, ड्यूटी पर नहीं जा पाए, कहीं पर कोई जरूरी काम है वहां नहीं जा पाए। यहां तक कि शादियां जो जिनकी थी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे शादियां लेट हुई हैं। और प्रयागराज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी पेपर, एग्जाम वो स्थगित कर दिए गए। तो आम जो निवासी है उसके लिए तो बेचारे के लिए बड़ी मुश्किलें रही। और जो लूट करने वाले, ठगी करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो 12 महीने जो है वो महाकुंभ चले तो अच्छा है, उनकी तो दुकान चलती रहेगी। इसके बाद में सवाल किया गया कि लोकल ट्रांसपोर्ट और नाव वगैरह के लिए सामान्य से कितना ज्यादा खर्च किया गया। तो इसमें जवाब जो है वो दिया है 16,512 लोगों ने, और इसमें कहा है 66% लोगों ने कहा कि लोकल ट्रांसपोर्ट व नाव पर 1.5 से 4 गुना पैसा खर्च किया गया। मतलब कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर लूट नहीं हुई है? लोग तो ये बताते हैं कि शौचालय तक के लिए लोगों ने जो है मारामारी हुई है। कल परसों में जो है पढ़ रहा था, उसमें सौम्या श्रीवास्तव एक लड़की है और उसकी मम्मी गुजर गई। सौम्या श्रीवास्तव वो बताती हैं कि मेरी मां गुजर गई, और उसके बाद में जब वहां पर भगदड़ मची है, 29 जनवरी मौनी अमावस्या की रात की बात है, उनकी मां गुजर गई और मां के गुजरने के बाद में उनके पास में चप्पल तक नहीं थी, भगदड़ में सब कुछ रह गया पीछे। फिर जब वो नंगे थे तो उन्होंने कहा कि चलो चप्पल तो ले लेते हैं। तो वहां पर कुछ चप्पलें बिक रही थी, वो चप्पलें बिक रही थी जो पहले से यूज हो चुकी थी, यानी भगदड़ में एक तरीके से लोग छोड़ करके चले गए थे। उन्हीं चप्पलों को उठा उठा करके बेचा जा रहा था, और वो चप्पलें भी 80 से 100 रुपए में बिक रही थी। सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप इतना पवित्र मन लेकर के, इतनी आस्था के साथ में कुंभ के अंदर गए, महाकुंभ में गए हैं कि मैं तो अपनी मां को, अपने पिता को या अपने आप को वहां पर स्नान करवा करके लाऊंगा, मैं भी पुण्य का भागी बनूंगा। ये सोच करके, इतनी आस्था लेकर के आप वहां पर गए हैं, आपकी मां का देहांत हो जाए भगदड़ के अंदर, और उसके बाद में आप ठगी महसूस कर रहे हैं, 100 रुपए चप्पलों के देने पड़ रहे हैं, और वो भी इस्तेमाल की हुई भगदड़ की चप्पलें उठा उठा करके बेची जा रही है। कोई नहीं था देखने वाला क्या यहां वहां पर? सब थे देखने वाले, या फिर जानबूझ करके इग्नोर कर दिया गया? सवाल इस बात का है। जिस तरीके से लूट ठगी वहां पर की गई, ये अपने आप में बताता है कि सिस्टम ने कितना काम किया है और कितना जो है वो वहां पर
लोगों ने लूटने का काम किया है। सिस्टम अगर काम करता है ना साहब, एक कहावत कही जाती है कि अगर सरकार शासन प्रशासन ना देखे तो हाथी गुजर जाए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सरकार शासन प्रशासन अगर देखने पर आ जाए, निगरानी करने पर आ जाए, रोकने पर आ जाए, तो गली में से सड़क पर से एक चींटी नहीं जा सकती है, चींटी को भी पकड़ लिया जाएगा। ये सच्चाई है। तो जिस तरीके से कुंभ को लेकर के अब क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी, क्योंकि अब कुंभ समाप्ति की ओर है। 26 फरवरी को कुंभ की समाप्ति हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। लेकिन ऐसे ठग, ऐसे लूट करने वाले लोग, वो तो चाहते हैं 12 महीने तक कुंभ चलता रहे। साल में कम से कम 3 महीने कुंभ चले, हर साल कुंभ आए, क्योंकि 3 महीने में 2 महीने में इतना कमा लेंगे ये लोग कि पूरी साल इनको कमाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने तो इतना पैसा वहां पर कमा लिया है कि ना जाने जो है वो कितने समय से वो इतना पैसा नहीं कमा पाए थे। और जिन लोगों को लग रहा है कि चलो कम से कम अच्छा है, मुसलमान तो नहीं कमा पाए ना, तो इस देश में अकेला मुसलमान बेरोजगार नहीं है। इस देश में अकेला मुसलमान जो है वो दुखी नहीं है। इस देश में अकेला मुसलमान महंगाई की मार नहीं झेल रहा है। ठीक है, कुछ मुसलमान वहां चले जाते, अपना कुछ रोजी रोटी लगाते, कुछ अपनी माला बनाने का काम या और दूसरे तरीके से जो काम, पुश्तैनी काम जो करते रहे हैं लोग, उस काम को करने का काम करते वहां पर। ठीक है, आपकी एक सनक ने वहां पर कुछ मुसलमानों को इस महाकुंभ से दूर कर दिया, लेकिन 100% तो अब तब भी नहीं कर पाए। कुछ ही मुसलमानों को दूर कर पाए ना। और दिलों से तो उन मुसलमानों ने अभी भी मोहब्बत कमाई है, इज्जत कमाई है, शोहरत भी कमाई है। खैर, ये सब बातें धर्म की अलग जगह पर है, लेकिन सवाल यही है कि जब कोई इतना बड़ा आयोजन होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? सीधा सा सवाल, सिर्फ एक लाइन का सवाल। जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन के अंदर कोई धोखाधड़ी ना की जाए, उस आयोजन में कोई लूट मार ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप किसी मेले में गए, सामान्य मेले में गए हैं और वहां पर गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति भी अगर एक एक गुब्बारे 500-500 रुपए का बेचने लगे, तो बताइए आप तुरंत वहां पर शोर मचाते हैं या नहीं मचाते हैं? बिल्कुल मचाते हैं। और शोर मचाने के बाद में पुलिस वाला आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और उस गुब्बारा बेचने वाले को उठा करके लेकर के जाता है या नहीं जाता है? बिल्कुल लेकर के जाता है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है कुंभ का, महाकुंभ का, और उस मेले में किस किस ने क्या क्या बेचा, किस किस ने क्या क्या लूटा। शोर मचाने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन कोई स्टोरी ऐसी निकल करके सामने नहीं आती है कि पुलिस ने वहां पर कितनी एयरलाइन पर जो है वो केस दर्ज कर दिया, कितनी महंगी टिकट लेने वाली बसों पर, और जो बसें बाकी वहां पर चलती हैं, या और जो दूसरे रास्तों से लोग आए, दूसरे तरीकों से प्राइवेट कैब से लोग आए, उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, तो उन पर कोई केस हुआ क्या? सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।